तो आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। ये बहुत अभी रूपाली रोल का जो लिमिटेड माइंड है वो मूल आत्मा की कॉन्शियसनेस में नहीं जा पाएगा। इसीलिए आत्मा की कॉन्शियसनेस में जाने के लिए सबसे पहले इस लिमिटेड माइंड की थिंकिंग बंद करना बहुत जरूरी है। जब तक आप थिंकर हो, आप सोचने वाले हो, आप लॉजिकल हो, आप बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, आप मूल आत्मा की स्थिति को कभी अनुभव नहीं कर सकते। मूल आत्मा हमेशा इस शरीर और इस लिमिटेड माइंड की थिंकिंग से परे है। उसको केवल वही रियलाइज कर सकता है जब वो अपने शरीर और थिंकिंग माइंड से परे हो जाए। तो आत्मा निकल जाती है, यानी जब मन किसी शरीर से अपनी कॉन्शियसनेस को खींच लेता है, उससे ध्यान हटा देता है, तो वो शरीर जड़ हो जाता है। आत्मा देखी नहीं जा सकती। तो मूल आत्मा जो इस शरीर को जान देकर यानी मन से चलाती है, इतने सारे संसार के जो मन चल रहे हैं और उनके शरीर चल रहे हैं, उसको कौन क्रिएट कर रहा है? दैट बीज रूप मूल आत्मा, दैट इज वन। तो शरीर देखा जाता है, यानी वो कॉन्शियसनेस से इतने सारे रोल दिख रहे हैं, रोल फिजिकल शरीर चलते फिरते दिखते हैं। तो वैसे ही आत्मा का जो बाप है, जिसको ओ गॉड फादर कहते हैं, वह भी देखने में नहीं आते हैं। तो जैसे फिजिकली रूपाली रोल का जो लिमिटेड माइंड है, वो इस लिमिटेड आत्मा को नहीं जान सकता, लिमिटेड नहीं सॉरी अनलिमिटेड आत्मा को नहीं जान सकता, और ना ही अपने अनलिमिटेड परम आत्मा यानी परम कॉन्शियसनेस को जान सकता है। तो ना लिमिटेड कॉन्शियसनेस जो कि रोल को मन चला रहा है उसको देखा जा सकता है, क्योंकि मन को देखना, मन को देखना ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर लोग अपने मन को नहीं देख पाते। मोस्टली लोग अपने मन का स्वरूप बने हुए हैं। मन के संकल्प ही मैं मुझे आ रहे हैं, मेरे संकल्प हैं, ऐसा समझते हैं। बहुत चुनिंदा गिनती के लोग होते हैं जो ये देख पाते हैं अलग होकर, डिटैच होकर, कि मन के संकल्प, मन की फीलिंग, मन के इमोशंस मैं नहीं हूं। और जो ये कर पा रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत अच्छी अवस्था में हैं। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए लोगों को फिजिकली बहुत त्याग, तपस्या और बहुत कुछ करना पड़ता है। कि आपका अस्तित्व किसी संस्था से नहीं, आपका अस्तित्व किसी सेवा से नहीं, आपका अस्तित्व किसी के आपको जज करने से नहीं या किसी के साथ रहने से नहीं। आपका अस्तित्व अकेले है, और आपका अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर जाने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो ये सारी ठोकरें, ये सारी जितनी भी हम सबको मिली हैं रोल में आज तक, आप उसको ट्रॉमा कह लो, आप उसको दूसरों के साथ किए गए बर्ताव कह लो, या किसी ने हमारे साथ जो रोल में किया वो सब कह लो, वो जरूरी था। अगर हमें वो सब फेस नहीं करना पड़ता, नहीं किया होता, तो हम वो सब चीजों से अलग हटते नहीं, और हम अपने अंदर नहीं जाते। हम हमेशा बाहर ही सोचते कि बाहर की सेवा, बाहर के लोग, बाहर के लोगों को का कल्याण कर दें। जब इतनी सारी चीजों से निकले तब तो हमें पता चला कि एक्चुअली ये तो मेरे ही अंदर था, बाबा तो मेरे ही अंदर था। और मैं ढूंढ रही थी कि बाबा संस्था में मिलेगा, बाबा किसी संस्था से जुड़ा हुआ है, बाबा का पोस्टर, बाबा के झंडे, बाबा का फलाना, बाबा का वो, और वो जितने कांटे हैं वो एक्चुअली बहुत हेल्पफुल है आपको ये जताने दिखाने के लिए कि तुम्हें बाबा यहाँ नहीं मिलेगा। बाबा होता तो ये चीज होती नहीं, लेकिन हो रही है, तो दैट मीन्स बाबा तुम्हारे अंदर है। तुम और अभी सत्य को जानो, क्योंकि सत्य अकेला है, अकेला खड़ा है, किसी के साथ नहीं खड़ा है। और आप जब तक किसी का साथ ढूंढ रहे हो, भले ही आप बीच में किसी को लाते हो कि हम उनसे सीख रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको जुड़ना डायरेक्टली बाबा से ही है। आपको अपने अंदर अपनी ही हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से जुड़ना है। तो आपको ये ठोकरें खा खा कर ही आप अंदर जा पाओगे, क्योंकि हम सबके अंदर भरा पड़ा है ईगो। ईगो का मतलब बाहरी दुनिया की सच को सच मानना। तो जब तक बाहरी दुनिया से हम लात नहीं खा लेते, बाहरी दुनिया से गाली नहीं खा लेते, बाहरी दुनिया से हम चाहे वो स्पिरिचुअल आइडेंटिटीज ही क्यों ना है, उन लोगों से भी हम जब तक उल्टी नहीं खा लेते, तब तक हम अपने अंदर जाते नहीं। तो इसलिए ये सारी चीजों में कल्याण है, किसी के प्रति कोई उसकी बात ही नहीं है। ये सारी चीजें जानबूझ के ड्रामा में डाली गई हैं हर एक के लिए। तो अब आप आए पुरानी दुनिया को नया बनाने। इसीलिए जो पुरानी कंडीशनिंग से हम पुरुषार्थ करते थे, सहो सहो सहो, तो कल क्या बताया था बाबा ने, कल परसों, कि इतना सहा कि शरीर में बीमारियां आ गई, घुटनों में दर्द, एड़ियों में दर्द, और शरीर में सबके उल्टे सीधे सबसे ज्यादा कितने वीकेस्ट बीमार हैं, क्योंकि सहन करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, क्योंकि बोला गया सहन करो, और ज्ञान को सही से समझा नहीं, ईगो नहीं हटाया, ईगो की लेयर्स नहीं तोड़ी, और हम सिर्फ ह्यूमन फॉर्म में डर के मारे सहन करने में लगे। तो वही प्रेशर, राइट, वही ट्रॉमाज आपके शरीर में बीमारी बन के निकल रहे हैं, और इसलिए मोस्टली बीकेस बीमार है। तो वो फिजिकल एक्सरसाइज से नहीं निकलेंगे, वो एक सही समझ से निकलेंगे। कि सही समझो कि जो पहले अंदर कचरा है, जो इतनी अंदर दबा के बातें रखी है, पहले सब निकालो,
हटाओ, खत्म करो, इसको साफ करो, क्लीन करो, तब वो शरीर के सेल से साफ होंगे और शरीर के सेल में फिर रीप्रोग्रामिंग होगी। फिर वो सब न्यूरोलॉजिकली आपका पूरा बॉडी, माइंड, फीलिंग्स, इमोशन सब चेंज होगा। तो ये एक्चुअली ज्ञान को सही रूप से ना समझने के कारण हमने क्या सोच लिया कि वो तो संपन्न है, संपूर्ण बनने के लिए सब सहन करो, और फिर वो अंदर ही अंदर गला घोटे जा रहे हैं सबका। हमको ये पुरानी कंडीशनिंग दी गई है कि बड़ों के सामने जवाब नहीं देना चाहिए, गलत को सहन कर लेना चाहिए, ज्यादा बक 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 नहीं करना चाहिए, मतलब आपको जो दबा सके, छुपा सके, ऐसी पुरानी नेगेटिव वालों ने ही कंडीशनिंग करी है, जो अपने आप को बड़ा करना चाहते थे। और भले ही ब्रह्मानुसार हुआ, रावण क्या समय आना था इसलिए हुआ, लेकिन अब समझ आती है कि चाहे आप यूपी के चीफ मिनिस्टर को देख लीजिए, वो भी योगी हैं, वो भी अंदर से हैं तो साधु, लेकिन बाहर से उनका रूप एक अलग है। तो अंदर आप क्या हो और बाहर आपको क्या दिखाना पड़े, इसमें कभी उलझो नहीं। बाहर का रूप आपका अगर बहुत लॉफुल भी है, आपका स्ट्रिक्ट भी है, लेकिन आप अंदर से सत्य को जीते हो, तो आपकी छवि में आपको डरने की जरूरत नहीं है कि कलंक ना लग जाए, हमें बुरा ना माना जाए, हमें छोटा ना समझा जाए कि ये तो जवाब देती हैं, ये तो ऐसा है वैसा है। अपनी शक्तियों को हमेशा यूज करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमें दिखाती है कि हम हमेशा कहीं ना कहीं दूसरों के कहे अनुसार, जो पुरानी कंडीशनिंग है उसके अनुसार जो आज तक करते आए, वो बदलनी जरूरी है। तो अब इसलिए नई जनरेशन सहती नहीं, नई जनरेशन दबती नहीं, नई जनरेशन अपनी बात रखती है और गलत के लिए खड़ी होती है। इसलिए अब नई जनरेशन में एक अलग तरह का, भले लोग कहे बदतमीज है, भला ऐसा है वैसा है, बट यही सही है, क्योंकि अभी वही टाइम है। तो हर चीज का अपना समय आता है। अब जिस तरह से भारत में चेंज आ रहे हैं फिजिकल कंट्री में, और हम सबके अंदर वो इसी समय की डिमांड थी। तो अब पुरानी दुनिया कलयुग है, जहाँ पे आपको सिखाया ही जाता है उल्टा दबना, गलत के लिए झुकना, या अपने को और दूसरों को जज करके उनको नीचा दिखाना। ये सब अब बदलेगा। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए ना, पुराना घर खत्म हो नया घर बनता है ना, वैसे यह पुरानी दुनिया भी खलास होनी है। पुरानी दुनिया मतलब आपका पुराना बिलीफ सिस्टम। सतयुग के बाद फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, और फिर सतयुग आना जरूर है। तो भाई हम सब सत्य को जिएंगे, तो सत्य के लिए जब खड़े होंगे, तो फिर सत्य ही जो मानते हैं और सत्य को जी रहे हैं, बस वही हमारे साथ रह जाएंगे। इसीलिए सत्ययुग आने के पहले घनघोर कलयुग आता है। घनघोर कली का समय चलता है, जिसमें हमारे साथ घनघोर उल्टा करने वाले लोग हमें फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि जब वो घनघोर उल्टा करेंगे तब हमारे अंदर की शक्तियां जागेंगी। और इसीलिए बहुत जरूरी होता है, हर मूवी में, हर पिक्चर में, हर सीरियल में, या हर जगह जितना जरूरी पार्ट हीरो का है, उतना ही जरूरी पार्ट विलन का भी है, क्योंकि विलन के वजह से ही हीरो हीरो बनता है। अगर किसी मूवी में विलन ना डालो, कमजोरियां ना डालो, बुराई ना डालो, तो फिर अच्छाई की विजय, अच्छाई की फिर जय जयकार कैसे होगी। तो इसलिए उन सबका पार्ट बहुत जरूरी है। सो वी शुड रिस्पेक्ट देयर पार्ट ऑल्सो, लेकिन उस पार्ट के बाद ही हम हीरो बनते हैं ना, जब उस पार्ट को फेस करते हैं। तो सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज्य, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी, राम सीता की डायनेस्टी। तो हम ये दोनों चीजें जानते हैं, लक्ष्मी नारायण और राम सीता क्या है ना। तो यह तो सहज है ना। लक्ष्मी नारायण मतलब जब अपने को हम फुल कॉन्शियसनेस में संपूर्ण मानते हैं, और राम सीता मतलब जब हम अपने को रोल समझते हैं, और रोल के लिए हम आत्मा का ज्ञान लेते हैं कि रोल अच्छा हो जाए, रोल में हम अच्छे बन जाएं, तो वो है राम सीता। इसीलिए अब जो ज्ञान का फ्लो आया है, जो सूक्ष्म रूप में हमें अब एक नई समझ मिली है, उससे जो पुरानी भरी हुई समझ थी, कंडीशनिंग थी, अब वो उथल पुथल खाएगी, वो निकलने के लिए बेकाबू हो जाएगी। वो फिर बहुत अंदर से जब निकलेगी तो अलग अलग इमोशंस के रूप में, फीलिंग के रूप में, संकल्पों के और संस्कारों के रूप में निकलेगी। लेकिन वो महाभारत लड़ाई को जो देखने वाला साक्षी दृष्टा आत्मा है, वो अगर अचल अडोल बना रहेगा, तो वो महाभारत लड़ाई को देख पाएगा और विजयी हो पाएगा, और जो महाभारत की लड़ाई का स्वरूप बन जाएगा, जिस जो थॉट्स का, इमोशंस और फीलिंग्स का स्वरूप बन जाएगा, वो हार जाएगा। तो बाबा कहते हैं फिर सतयुग में श्रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे ही नहीं। और एक बार आपका अंदर से चित्त बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, जब नई जो सतयुगी कॉन्शियसनेस इमर्ज हो जाएगी, तो वहां पर पुराना कोई याद, स्मृति, कलह, क्लेश की कोई भी कॉन्शियसनेस रहेगी नहीं, तो वहां जलाने की बात नहीं। तो रावण होगा ही नहीं, यानी देहभान नहीं होगा, अपने को शरीर और रोल ही नहीं समझेंगे, बल्कि शरीर रोल को साक्षी होकर देखेंगे होता हुआ। और वो रोल जो करेगा वो बहुत ऊंची क्वालिटी का करेगा, क्योंकि सतो प्रधान होगा। तो रावण ने ही दुख की दुनिया बनाई है, देहभान से शुरू हुई है दुख की दुनिया, कि मैंने ये किया, मुझे ऐसा चाहिए, मैं ही ये हूं, मैं ही वो हूं,
वो मैं मेरा 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 शरीर का रोल को मैं और मेरा कहने से ही दुख हुआ है। ऐसे नहीं जिनके पास पैसे बहुत हैं, बड़े बड़े महल हैं, वह स्वर्ग में हैं। तो आज के संसार में जितने लोगों ने धन कमाकर अपने आप को सुखी रखा है, वो सतयुगी सोच में नहीं जी रहे। उनके अंदर आज भी पैसे के प्रति इनसिक्योरिटी है, डर है, और वो पैसे को अपने से बड़ा समझते हैं, या फिर पैसे के लिए वो अपने को दिन रात उसकी सोच में लगाए रहते हैं। इसीलिए वो उनका मन अभी स्वर्ग नहीं है। तो आज के संसार में जितने लोगों ने धन कमाकर अपने आप को सुखी रखा है, वो सतयुगी सोच में नहीं जी रहे। उनके अंदर आज भी पैसे के प्रति इनसिक्योरिटी है, डर है, और वो पैसे को अपने से बड़ा समझते हैं, या फिर पैसे के लिए वो अपने को दिन रात उसकी सोच में लगाए रहते हैं। इसीलिए वो उनका मन अभी स्वर्ग नहीं है। जब मन में पांच तत्वों का प्रभाव खत्म हो जाता है, जब मन में आपके आत्मा होने का ही केवल कॉन्शियसनेस में आपकी स्मृति इमर्ज रहती है, तब उसको स्वर्ग कहते हैं, जहां पांच तत्वों का कोई इंटरफेरेंस नहीं। पांच तत्व आपकी सेवा जरूर करते हैं, पांच तत्व आपको डराते नहीं। आज ये फिजिकल तत्व हमको बड़े लगते हैं, हमको डरा देते हैं, शरीर में बीमारी हमको डरा देती है, धन का आना जाना हमको फर्क पड़वाता है, फिजिकली खाना पीना हमको लगता है कि इसको खाने से ये हो गया, उसको खाने से वो हो गया, या इसको खाने से ऐसा नहीं हुआ, इसकी कमी हुई। ये सारी चीजें अभी हमको अपने से बड़ी लग रही है, तो इसको नरक कहते हैं। और जब आपको आप बड़े हो जाते हो और बाकी सारी चीजें छोटी हो जाती है, तो वो स्वर्ग है। तो बाप समझाते, भले किसी के पास करोड़ हैं, परंतु यह तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। जब भी शरीर छूटता है, जिसका भी छूटता है, वो उसने कितना भी धन कमाया है, उसका मन जब उस शरीर से अलग होकर, जिसको मृत्यु कहते हैं, जाता है, तो उसका शरीर तो फिर, और उसका कमाया हुआ धन तो फिर सब मिट्टी में मिल जाता है। उसकी जो एनर्जी है, जो सोच है, वो उसके साथ जाती है। तो वो अगर लोअर कॉन्शियसनेस की है, तो फिर उसको तो दोबारा एबीसीडी से शुरू करना पड़ता है, और वो भी डर के साथ या पुरानी कंडीशनिंग के साथ शुरू करता है। हम लोगों ने एक मुरली में बाबा से ब्रह्मा और सरस्वती का भी मीनिंग समझा था, है ना। ब्रह्मा मीन्स द सोल कॉन्शियसनेस, जो सोल कॉन्शियसनेस का ज्ञान अपने अंदर रखता है। और सरस्वती मीन्स जो उस ज्ञान का फ्लो करता है, जो उस ज्ञान को चारों तरफ फैलाता है, वो सरस्वती। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी अपने रोल में रहते हुए उस ज्ञान युक्त जीवन को जीना, दैट इज ब्रह्मा सरस्वती का कॉम्बिनेशन।